अच्छा, एक इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज हो गया, मतलब दो इंस्टीट्यूट का। फिर आता है ट्रिपल हेलिक्स अप्रोच कि गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडमिया। हाँ। फिर आ जाता है क्वाड्रपल अप्रोच कि सोसाइटी उसमें शामिल हो जाती है। फिर पेंटा की अप्रोच आ जाती है कि आदमी भी उसका पार्ट बन के। तो जितने जो स्टेक होल्डर्स है ना, बेसिकली बढ़ते जाएंगे तो कामयाबी उससे कामयाबी होगी। और जो कल्चर की आपने बात की ना, तो मैं जब फ्रांस पढ़ने गया था तो वहां मैंने ये चीज नोट की थी कि उनका कल्चर बिल्ड हुआ है। तो पहले से हमें इंडस्ट्री से लोग पढ़ाने आते थे और फिर एट द एंड हमें 6 मंथ की इंटर्नशिप मस्ट होती थी और उन्होंने पहले से पूरा अरेंज किया होता था। मैं क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी से था तो उनकी कनेक्ट स्पेस एजेंसी है, उसमें जाके हमने किया और उससे बहुत लर्न किया हमने। और उसमें एक लर्निंग और भी हुई कि हमारे यहाँ जिस तरह प्रोटोकॉल बहुत होता है, जैसे अब आप वाइस चांसलर हैं तो यूनिवर्सिटी में आपको प्रोटोकॉल मिलता है। तो जो कनेस का जो चेयरमैन था, वो एक दिन लंच हम करते थे तो उसमें कैफेटेरिया में, तो वो मेरे पीछे था। तो यहाँ से हमें आदत हुई थी, तो मैंने कहा कि उसको, वो कहता नहीं, वहां जो है ना वो प्रोटोकॉल सिस्टम नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। वही ना, उसका कल्चर नहीं। इस पे भी सोचने की जरूरत है, इस कल्चर को भी चेंज करने की जरूरत है कि हमारे दरवाजे जो हैं वो हर किसी के लिए खुले हों। बिल्कुल, कि कोई भी आके अपना मसला डिस्कस करना चाहे, हम लोग उसके लिए अवेलेबल हों। वही, वहां आप चेयरमैन के पास जब मर्जी चले जाएं, कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो वो एक कल्चर बेसिकली उन्होंने क्रिएट कर लिया। तो हमें भी उस कल्चर को जो है, डॉक्टर साहब आप हिस्टोरिकली देखें ना कि जब दुनिया में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था तो हम लोग तो बहुत पीछे थे ना उस वक्त, और उसके बाद या उसी वक्त हम जो अब कॉलोनाइज हो गए और हमारे यहाँ इंडस्ट्री उस तरह से जो है ना वो पनप नहीं सकी। तो मैं ये समझता हूँ कि पिछले 75 साल से तो हम आज़ाद है ना, अब तो जो भी खामी और खूबी होगी वो तो हमारी अपनी होगी ना। तो मेरा तो ये ख्याल है कि जब भी चलें इसकी तरफ तवज्जो हमारी हो जाए, गवर्नमेंट की भी और सोसाइटी की भी, तो मैं ये समझता हूँ कि यही कामयाबी है और इसको लेके हम चलें आगे। 60s में चल तो हमारे पास है। जब आपकी ये हो रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी, तो लिंटन मार्केट आपके पास थी, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो आपके पास था। मतलब हमने उन चीजों को, पता नहीं कहाँ पे हमारे दिलों में नफरतें और वो चीजें आई कि हमने अच्छी भली चीजों को भी बिगाड़ना शुरू कर दिया। अब हम उसकी रेनोवेशन कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो बच्चों को नहीं हमने पढ़ाया कि हमें ये चीजें मिली थी। ठीक है, उन चीजों के आने में हमारा बहुत कुछ हेरिटेज तबाह हुआ, लेकिन फिर भी ये चीजें, इनको आगे लेके चलो। बिल्कुल, 60s में जो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बहुत ज्यादा था, बेस्ट बहुत। फिर उसमें ब्रेक लगी जब हमने नेशनलाइजेशन की। चले हम वो उन चीजों को नहीं करते, हम अपने रोल को, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना जी, हम जो मिल बैठ के सोचते हैं, हम अपने रोल को अवेयरनेस क्रिएट करें, हमारे छोड़ दें पीछे क्या हुआ। यानी हम कैमरे के सामने हैं तो हम इस कौम को अच्छा मैसेज दें और हम इसको जो है ना वो मोटिवेट करें कि जो इस कौम की जिम्मेदारियां हैं उसकी तरफ बढ़े। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। जी, जारी बात है। बिल्कुल, जब हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, ऐसे ही है। आप ये देखें, आपकी दुकानें नहीं खुलती 12-1 बजे से पहले। आपके हम कल्चर की बात है कि, और रात 12 बजे, जब पूरी दुनिया में 6 बजे 7 बजे लाइटें बंद हो जाती हैं, यही कौम बाहर जाके लाइटें बंद कर देती। प्रॉब्लम नहीं एनर्जी, उनको तो कोई प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम है, लेकिन हम दोनों हाथों से अपनी एसेट्स को जाया करने वाली कल्चर बन चुका हो। देखें, अल्लामा इकबाल ने तो 100 साल पहले कह दिया था ना कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सिपाही। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने आप को ठीक करूं, आप अपनी जगह पे काम करें, मैम अपनी जगह अपने एरिया में काम करें, तो मेरा ख्याल है इस कौम को हम तरक्की दिलाने में अपना अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। रोल प्ले करें, अपना रोल प्ले कर बड़े आराम से। कोई और यही मैसेज मेरा ख्याल है हम अपने अवाम को भी देना चाहेंगे कि भी हर किसी का रोल है बिल्कुल इस माशरे को आगे बढ़ाने में। तो अपना रोल अगर ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करें, कमिटमेंट के साथ करें, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया से पीछे रह जाए। ये भी कुर्बानी का हिस्सा जी, जो कुर्बानी का हिस्सा है कि अपनी नफ्स को मारें जी और सही फैसले करें और सही रास्ते पे इस ईद कुर्बान पर मेरा ख्याल है ये मैसेज जो है हमारा आगे जाना चाहिए कि कुर्बानी जो है सिर्फ जानवर की नहीं है। एंड पे आप दोनों से हमने मैसेज लेना है। जी जी, तो हमने तो कह भी चले जैसे आप इस प्रोग्राम को लेके चलना चाहें। अभी क्योंकि आपका लाइब्रेरी यानी इंफॉर्मेशन साइंसेज है, जी जी, तो लाइब्रेरी जो है उसका रोल जो पहले था वो अब भी है या नहीं है? नहीं, देखें, लाइब्रेरी की डेफिनेशन तब्दील होगी ना। लाइब्रेरी पहले क्या थी कि एक बिल्डिंग का नाम था जिसमें पेपर बेस्ड बुक्स या पेपर बेस्ड जर्नल थे,
अब वो जो पेपर बेस जो है वो जब चैलेंज हो गई कि अब हर चीज पेपर पर नहीं है, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो लाइब्रेरी की जो डेफिनेशन है वो भी फैल गई है। अब वर्चुअल लाइब्रेरी है, अब डिजिटल लाइब्रेरी है, अब जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है उसको एक्सेस करने के लिए आपको किसी बिल्डिंग में जाने की जरूरत नहीं है, किसी खास किस्म के टेबल और चेयर की जरूरत नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तब्दीली आने से बड़ी खुशाइन तब्दीली है, ये टेक्नोलॉजी की मदद से जो आई है, और हमारे सामने दुनिया जो है इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेज हैं वो ओपन हो गए हैं। बिल्कुल। तो इसमें बहुत सारी आसानियां आ गई हैं कि जिन किताबों के बारे में, जिन रसायल के बारे में कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो हमारी एक्सेस में होंगे, अब वो भी एक्सेस में हो गए हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इल्म तक जो एक्सेस है जब वो बड़ी है तो हमारी पाकिस्तानी कौम को उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं मतलब अपना स्टूडेंट दौर जब देखता हूँ तो उस वक्त तो डिजिटल कुछ नहीं था, मैनुअल था। उस वक्त अमेरिकन लाइब्रेरी भी थी, ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी भी थी, दूसरी लाइब्रेरीज भी थी, हमें वहां जाना पड़ता था। तो मैं अक्सर स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त भी ये बात करता हूँ कि जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, अगर हमारे पास होते तो पता नहीं हम क्या करते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ तो वो चेंज जरूर है, लेकिन स्टूडेंट उस तरह जो है ना रिलैक्स हो गया। नहीं, सारी बात है, जब चीज आसानी से अवेलेबल होगी तो फिर वो रिलैक्सेशन का लेवल भी है, उसके ऊपर बोझ भी ज्यादा आ गया। जी हाँ, जी हाँ। देखें, पहले प्यासा कुएं के पास जाता था, अब बहुत सारे कुएं प्यासे के पास है। तो उसके दिमाग उसको समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आती कि क्या तो करें। मेरा ख्याल है जब ज्यादा बड़े समुंदर का सामना है इल्म का, तो मेरा ख्याल है कि जो उसमें हेल्प करने वाले लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो असातिज़ा हैं, उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि अब इंफॉर्मेशन के सोर्स की सिलेक्शन में उसकी, और जो फेक न्यूज का बहुत बड़ा इशू है, पढ़ाना इतना आसान नहीं था क्योंकि स्टूडेंट को अब मुख्तलिफ सोर्सेज, देखे ना, जहाँ इंफॉर्मेशन का समुंदर है तो वहाँ डिसइंफॉर्मेशन का समुंदर उससे भी ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल। अब दोनों में तमीज सिखाना, उसके लिए मीडिया लिटरेसी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी के में लेके आना उनको, तो ये चैलेंज भी बढ़ गए हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें भी अच्छी तरबियत की जरूरत है, कौम की भी, और इस फील्ड के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी भी अच्छी तरबियत की जरूरत है। बिल्कुल, आपने सही कहा, तरबियत जी, उसके बगैर तो कोई। लास्ट प्रोग्राम में भी हमने इस पे बात की थी कि तरबियत का जो फुकदान है जी वो बढ़ता जा रहा है, और ओवरऑल हमें जो है ना इसके ऊपर यूनिवर्सिटीज के अलावा भी घरों में, क्योंकि सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है तरबियत का वो तो घर है। तो मैं फीमेल का अगेन रोल, फीमेल का रोल तो यही है जी, बच्चों को तरबियत ये सोच के दें कि जैसे मैं अपनी स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि खातून के जिम्मे नेशन बिल्डिंग है, क्योंकि उसने बच्चों को की तरबियत करनी है। टीचर तो वो बाद में है ना, माँ वो पहले है। तो और घर वालों को भी चाहिए कि माँ को इतने फैसिलिटेट करें कि बच्चों की तरबियत सही कर सके। एलीट है तो वो ज्यादातर ट्यूशन पे चले जाते हैं बच्चे, आया उनकी तरबियत करते हैं। जो मिडिल क्लास है वो अपने डेली रूटीन में उस माँ के ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं घर के बाकी अफराद को केटर करने की, कि वो बच्चों की तरबियत बहुत मुश्किल कर पाती है। तो ये भी हमारी जो, जैसे डॉक्टर साहब बार बार हम उसी चीज पे आ रहे हैं कि ये कल्चर्स जो चेंज कल्चर में आनी है ना, अवेयरनेस आ रही है, एजुकेशन आनी है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम देखें कुरान और सुन्नत को देखें तो बड़ा आसान, जैसे आज के प्रोग्राम से भी रिलेटेड मैसेज ये है कि अपने नफ्स को मारना सिखाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जब अपने नफ्स को मारेंगे और मी माए को छोड़ेंगे, फॉर कल्चर का लेंगे, सोसाइटी की तरफ देखेंगे, तो वो हर कैटेगरी के लोग जो है वो अपने से हट के दूसरे की हेल्प करेंगे। ये वो चीज है जो जापान में सिखाई जाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अपने को मत सोचो, हर बच्चा अपनी क्लास को खुद साफ करता है, अपने डेस्क को खुद साफ करता है। यहाँ पे सफाई निस्फ ईमान है, हमारे इस्लाम में है। हम वो कहते हैं निस्फ ही ठीक है, वही ना, मतलब सफाई को छोड़ दो, बाकी को नफ्स मारने को मत कहो। अब एक बच्चे से पूछ लें कि मुस्लिम का मतलब क्या है, मुसलमान होने का मतलब क्या है, तो वो आपको 5 चीजें तो बता देगा, ये नहीं बताएगा कि हाँ, लेकिन वो ये नहीं, ना उसको पता है, ना वो ये बताएगा कि इट मीन्स टोटल सबमिशन। बिल्कुल ठीक है ना। तो हम जब तक बच्चों की तरबियत, माओं की तरबियत नहीं सही करेंगे, जब मैंने आप जिक्र किया था कि प्रोफेसर सईद अख्तर हमारे जो हैं, तो उनको मैंने एक दफा पूछा कि सर आप
ज्यादातर लड़कियों को एनसीए में दाखिला देते हैं और कम लड़कों को। बड़ी मुझे डांट पिटी, मैं तो डर के पीछे हो गई। पूरे साल के बाद मैंने दोबारा पूछा, मैं कहा सर मैं वही सवाल पूछूंगी। और 1 साल के बाद हंस के कहते हैं बच्चे, पढ़ी लिखी माँ पढ़ी लिखी कौम। हम थोड़े लड़कों को इसलिए दाखिला देते हैं कि उनको जॉब्स मिले, वो फैमिली हेड ऑफ द फैमिली के तौर पे कमाए। माँ इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। खुदा ना खास्ता उसको जरूरत पड़े तो उसको हाथ ना फैलाना पड़े, वो शाना बशाना काम कर सके। लेकिन क्यों, हाँ, लेकिन वो पढ़ी लिखी होगी तो अपनी औलाद की सही तरबियत कर सकेगी। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है, तो आखिर पे जो मैसेज था वो मैंने आपको पहले दे दिया कि वो दोबारा से तरबियत करें बच्चों की और सेल्फलेसनेस सिखाएं और जो है ना कि नफ्स को मारना सिखाएं। बिल्कुल ठीक। और वो सिर्फ जरूरी नहीं कि खून बहाने से हो, वो अपने एहसासात, अपनी मटेरियल पोजेशंस, ख्यालात, उन सब से आई मी एंड माई को हटा के कल्चर और सोसाइटी की तरफ देखें। जी डॉक्टर साहब आपकी जी, मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तानी कौम दुनिया की किसी कौम से कम नहीं है अपने सलाहियत के एतबार से, अगर हमारे मुआशरे के लोग जो हैं वो ईमानदारी से और मेहनत से काम करें जी, और अपने अंदर जो सुस्ती और काहली है इसको दूर करें, अच्छी कमिटमेंट के साथ काम करें, तो मुझे पूरी जो है ना वो उम्मीद और यकीन है कि हम भी दुनिया की बाकी कौमों की तरह तरक्की कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आने का, और इंशाल्लाह फिर हम आपको तकलीफ देंगे दूसरे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज तो ईद का था। जी नाजरीन, इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। मेरी तरफ से इजाज़त के साथ एक ही पैगाम है कि सफाई निस्फ़ ईमान है और हमें सफाई पे तवज्जो देनी चाहिए।